यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्रीज पोएम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है एड्रियन रिच। ये यार एक महिला है और इनका जन्म यार यूएसए में 1929 में हुआ। और ये ना यार समाज और देश में ना एक बदलाव लाना चाहती है। मतलब पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थी जिनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि घर से बाहर नहीं जाना है, घूंघट को पूरे नीचे तक पहनो, तेज आवाज़ में यानी कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, तो उन सारी चीज़ों को ये चेंज करना चाहती है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने बहुत सारी पोएम भी लिख दी, मतलब कि 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री कर डाली है। और आज उसमें से यार हम लोग एक को पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस पोएम का नाम देखकर ऐसा लग रहा हुआ कि हम लोग यार इसमें ट्रीज के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं यार, हम लोग इसमें पेड़ पौधों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में, जो पहले ज़माने की महिलाएं होती थी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब ये पोएम उस ढंग का है ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें तो यहाँ पर है, तुम्हें हर जगह पोएम में लिखा हुआ दिख जाएगा, ट्रीज लिखा हुआ है, ट्रीज लिखा हुआ है, प्लांट लिखा हुआ है, लेकिन निगाहें जो है यार वो महिलाओं के ऊपर है। तो चलो इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। वो ये कह रही है कि जो ट्रीज है यार वो अब बाहर निकल रही है और फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। इतने समय से जो फॉरेस्ट यार खाली पड़ा हुआ था, जो जंगल यार खाली पड़ा हुआ था, उसमें यार अब ट्रीज मूव कर रहे हैं। ट्रीज यार घर से बाहर निकल कर वहाँ जा रहे हैं। अब यार ट्रीज कैसे बाहर निकलेगा? ट्रीज क्या खुद से घर से बाहर निकल कर फॉरेस्ट में जाएगा? नहीं यार, वो ट्रीज को ना वुमेन से कंपेयर कर रही है, फीमेल से कंपेयर कर रही है। वो कह रही है कि जो पुराने जमाने की महिलाएं थी जिनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी, अब वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही है। और जो फॉरेस्ट पूरा खाली हुआ करता है अब वो धीरे धीरे भर रहा है। मतलब ये जो वर्ल्ड, जो ये संसार है यार, हमारा दुनिया जो है वो महिलाओं से खाली पड़ा हुआ था, बाहर की दुनियाएं, अब उसमें भी महिला आ रही है। अब मान लो कि यार फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं होंगे। अब जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो बर्ड्स होते हैं यार वो उस ट्रीज पे आके नहीं बैठेंगे, उस प्लांट्स पे आके नहीं बैठेंगे, ठीक है। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं यार वो जो है प्लांट्स के पीछे नहीं छुपेंगे, ठीक है। मतलब यार रूट्स वगैरह में छिप जाते हैं, कई कई पत्ते में छुप जाते हैं। तो अब ट्रीज ही नहीं है तो छुपेंगे कहाँ बोलो? सन है यार वो अपने आप को उनके लीव्स के पीछे छुपा नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब बरी नहीं कर पा रहा, हाइड, बरी मतलब यार हाइड, तो वो अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। तुमने यार टिंडल इफेक्ट्स ना जरूर देखा होगा। अगर तुम्हारे आसपास में पेड़ पौधे होंगे यार तो तुमने देखा होगा कि जो सनलाइट है यार वो नीचे थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी थोड़ी जो है ना यार वो पेड़ के शैडोज दिखाई देते हैं तुम्हें, कुछ इस ढंग का। तो वो जो शैडोज किस लिए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो सन के सनलाइट है ना यार वो जो है उस पेड़ के पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं, उनके लीव्स के पीछे वो छुपे हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो सन है यार वो अब जो है अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहा है इनके शैडो के पीछे, ठीक है। आगे लिखा गया है कि जो फॉरेस्ट इतने रातों से खाली था, मतलब यार इतने समय से खाली था, वो अब धीरे धीरे जो है वो पेड़ों के द्वारा भरा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये जो वर्ल्ड है ना यार, ये इतने समय से फीमेल से खाली पड़ा था। मतलब कि यार सिर्फ मर्द ही बाहर जाते थे, महिलाएं जो है यार वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब जो है यार वो धीरे धीरे महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही है, फीमेल्स भी घर से बाहर निकल रही है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। महिलाओं के बाहर न होने के कारण यार बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। जैसे कि यार एक ट्री के फॉरेस्ट में न होने के कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती है। जैसे कि यार इंसेक्ट हाइड नहीं हो पाते हैं, बर्ड्स यार उसके ऊपर आकर नहीं बैठ पाते हैं। उसी तरीके से जब एक फीमेल जो है वो बाहर नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। अब यार फीमेल जो है वो बाहर आ गई है तो धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है देश में, देश को बढ़ा रही है, अलग अलग चीज़ में अपना योगदान दे रही है। आगे यार हमें बताया गया है कि जो रूट्स है यार वो रात रात भर काम करती है ताकि वो अपने आप को सेपरेट कर सके। डिसएंगेज मतलब यार डिसएंगेज मतलब होता है सेपरेट करना, यानी कि वो अपने आप को सेपरेट कर सके जो क्रैक्स पड़ गए हैं वरांडाज में उसमें से। तुमने यार कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि कभी कभी ना यार घर के छत पे जो है यार वो ना प्लांट्स निकलने लगते हैं। कभी कभी यार दीवार में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं तो उसमें से प्लांट निकलने लगते हैं। तुमने ऐसा जरूर देखा होगा। अक्सर यार ये चीज़ें ना पुराने घर में देखी जाती है। जो पुराने जमाने के घर वगैरह होते हैं जिसमें से क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब खंडर सा हो जाता है ना, उसमें से ना धीरे धीरे पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारी पॉइंट यही कह रही है कि वो पेड़ जो है ना वो रात रात भर काम करती है, उसके जो रूट्स है यार वो रात रात भर काम करते हैं ताकि वो अपने आप को उस क्रैक से अलग कर सके, यानी कि उस क्रैक्स के अंदर से अपने आप को निकाल सके, अपने आप को बाहर निकाल सके। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर है यार प्रेशर लगाना। मतलब यार वो उसके जितने भी लीव्स है यार और जितने भी उनकी यार छोटी छोटी डहुरियाँ हैं, ठीक है, वो सब के सब एक एफर्ट लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ताकि वो उस क्रैक से बाहर आ सके। विंग्स का मतलब है स्मॉल स्टिंग्स, यानी कि जो छोटे छोटे डांट है ना यार वो भी अपना एफर्ट लगा रही है, पत्ते जो है यार वो भी अपना एफर्ट लगा रही है, ताकि प्रेशर लगा रहे हैं ताकि वो उस क्रैक से बाहर आ सके, ठीक है। अगर इसको फीमेल्स की लाइफ से कंपेयर किया जाए तो वो ऐसा कह रही है कि जो फीमेल्स है यार वो भी रात रात भर सोचती है, वो भी यार रात रात भर इस चीज़ पर काम करती है कि हम लोग जो है यार अपने आप को सेपरेट कैसे कर सके, हम लोग इस घर की चार दीवारी से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। इस पर वो रात रात भर काम करती है, रात रात भर सोचती है। जिस तरह से हमारे ये पेड़ के छोटे छोटे पत्ते और छोटे छोटे जो डांट है वो सब के सब यार एफर्ट लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं वो सब यार एफर्ट लगा रही हैं। जो छोटी बच्चियां हैं यार वो भी चाहती हैं कि हम घर से बाहर निकले। जो बड़ी बड़ी औरतें हैं यार, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हो गई हैं, वो भी चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकले। और सब छोटे से लेकर बड़े तक
सब यार एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, सब यार एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो घर की चार दीवारी से बाहर जाए। जैसे कि यार तुमने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, और उसको अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो बहुत ही उतावला होता है कि जल्दी से जल्दी मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ के अपने घर जाऊँ। भले ही यार वो अभी आधा अधूरा ही ठीक हुआ होता है, मतलब यार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो एक्ट करता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि यार मेरा ना यहाँ पर दम घुट रहा है, मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ। वो तुरंत यार हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है, जो क्लिनिक का डोर होता है यार उससे वो बाहर जाना चाहता है। और सेम उसी तरीके से जैसे कि यार हमारे एक मरीज जो है वो हॉस्पिटल से बाहर भागना चाहता है, तो उसी ढंग से यार जो घर की महिलाएं हैं यार वो उस घर की चार दीवारी से बाहर जाना चाहती है। वो उस घर की चार दीवारी में अपने आप को यार कैद फील करती है, उन्हें यार घुटन महसूस होती है। अब हमारी पोएट कह रही है कि मैं घर के अंदर बैठकर अपने वरांडे के डोर को खोलकर बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ, यानी कि बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हूँ, और उस लेटर्स में मैंने इस बात को मेंशन नहीं किया है कि अब जो है यार फॉरेस्ट जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। फॉरेस्ट घर से कैसे बाहर निकले? फॉरेस्ट मतलब यार महिलाएं जो है वो अब घर से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। डिपार्चर का मतलब होता है यार बाहर जाना या फिर वहाँ से चले जाना। मेनली ये वर्ड यार तुमने ट्रेन वगैरह के साथ सुना होगा कि जो ट्रेन है यार वो इस स्टेशन से डिपार्च हो गई है, यानी कि चली गई। तो हमारी पोएट भी वही कह रही है कि जो मैं लेटर लिख रही हूँ उस लेटर में मैंने इस बात को मेंशन नहीं किया है कि जो अब जो घर की महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल गई हैं। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open। मतलब कि यार रात जो है वो अभी भी ताजी है और जो पूरा मून है यानी कि जो फुल मून है यार वो बाहर निकला हुआ है आसमान में, खुले आसमान में, और वो चमक रहा है। लीव्स के और लिचन के स्मेल्स जो है यार वो उस तक पहुंच रही है, यानी कि हमारी पोएट तक उसकी स्मेल जो है वो पहुंच रही है, और उसकी स्मेल जो है ना पूरे रूम में एक आवाज की तरह गूंज रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि जो पोएट की हेड है यार उसमें यार एक गुदगुदी सी आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि जो कोई फुसफुसाता है ना उसकी एक आवाज उसकी दिमाग में यार गूंज रही है। विस्पर मतलब यार फुसफुसाना, जैसे कि फुसफुसाते हैं ना कि अरे तूने भाई का चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, तो ये जो फुसफुसाना होता है ना यार इसको हम लोग विस्पर कहते हैं, ठीक है। तो हमारी पोएट ये कहना चाह रही है कि जो महिलाओं के बीच में डिस्कशन चल रहा है, यानी कि वो जो फुसफुसा रही है आपस में बात कर रही है कि कैसे हम इस घर की चार दीवारी से बाहर जाएं, या फिर जो मर्द है वो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में अपने आप में कि महिलाओं को बाहर जाने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें ना कल तक साइलेंट हो जाएगी, पूरी तरह से एकदम शांत हो जाएगा। जब कल घर से महिलाएं बाहर निकलेगी तब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कि घर से महिलाओं को बाहर निकलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सब चीजें ना एकदम शांत हो जाएगी, फिर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा। लिसन द क्लास इज ब्रेकिंग, यानी कि हमारे पोएट ये कह रही है कि ध्यान से सुनो, जो बैरियर थी यार, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो टूट रही हैं। महिलाएं जो घर की चार दीवारी में यार कैद थी वो अब उन दीवारों को तोड़ रही है, उन कैद खानों को तोड़ रही है और घर से बाहर निकल रही हैं। जो ट्रीज हैं वो बहुत ही तेजी के साथ रात में बाहर आ रहे हैं, और जो विंड है यार वो उनका स्वागत कर रही है, जो हवाएं जो बह रही हैं यार वो उनका स्वागत कर रही है कि हाँ भाई तुम बाहर आओ। स्टम्बलिंग का मतलब है बहुत ही तेजी से गिरते पड़ते वो बाहर की ओर आ रहे हैं। जैसे कि यार लंच वगैरह में छुट्टी होता है तो कैसे सारे स्टूडेंट दौड़ के भाग जाते हैं, कोई एक के ऊपर एक गिरते फिरते भागते चला जाता है। तो उसी ढंग से अब जब बैरियर, जब रिस्ट्रिक्शंस टूट गई हैं तो घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही तेजी के साथ घर से बाहर आ रही हैं, और ये दुनिया, ये देश उनका स्वागत कर रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, यानी कि जो अब मून थी, ठीक है, जो चांद था यार वो अब टूट चुका है, मिरर की तरह टूट चुका है और छोटे छोटे पीसेस में बट चुका है, और वो पीसेस जो हैं वो ओक ट्री के एक ताज की तरह चमक रही हैं। ओक जो है एक ट्री का नाम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लार्ज होता है, तो वो ओक ट्री के ऊपर ना यार जो मून के छोटे छोटे पीसेस हैं वो एक क्राउन की तरह, एक ताज की तरह ओक के ऊपर चमक रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि महिलाएं अब जब घर से बाहर आ गई हैं तो यार वो अलग अलग फील्ड्स में यार सक्सेस पा रही हैं, अलग अलग फील्ड्स में यार बहुत ही कामयाबी पा रही है और चमक रही है, शाइन कर रही है, अपने आप को निखार रही है, उनके अंदर जो छुपा हुआ हुनर है यार उसको निखार रही है, उसको निकाल रही है। जिन गर्ल्स को यार अभी तक घर में रखा जाता था, उनको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, वो यार स्कूल की और क्लास की टॉपर बन रही हैं। कुछ महिलाएं यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, नई नई चीजें इन्वेंट कर रही हैं। मतलब आज तक जो लड़के नहीं कर पाए, जो मर्द नहीं कर पाए, वो अब महिलाएं कर रही हैं, कंधा से कंधा मिला कर चल रही हैं, और ये सारी सक्सेस ना यार एक क्राउन की तरह, एक ताज की तरह उनके सर पर चमक रही है। आई होप कि यार मैंने तुम्हें इस पोएम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है और तुम्हें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा। इस पोएम में यार बेसिकली बस यही बताया गया है ना कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं हुआ करती थी, जिनको यार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि घर की चार दीवारी में ही तुम्हें कैद रहना है, इस घर की चार दीवारी से तुम्हें बाहर नहीं जाना है, वो यार उस घर की चार दीवारी को तोड़कर, उस दीवार को तोड़कर, उस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर, उस बैरियर को तोड़कर वो बाहर आई, और बाहर आकर अब मर्दों के साथ, अब यार लड़कों के साथ, मैन के साथ यार कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और यार चीज़ों को अचीव कर रही हैं।